कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। अतुलित बल धामं हेमशैलाभदेहम् धनुज बल कृशानम् ज्ञानिनाम गृगण्यम् सकल गुण निधानम् वानरानामुधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। कर्पूर गौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भववारिधम्। ॐ नित्यं परमहंसं गुरुं श्रीचन्द्रिकायै नमो नमः। ॐ नमो जानवी खांडव सिद्ध्यपीठम् वत्सरं श्रीचण्डिका मंदिरं नमः। ॐ नमो नित्यं समाधि गुरुं नमो नमः शोभन मारुतनन्दनम्। ॐ नमो गुरुजनं देवं ईशं नमः शोभन मंदिरम् नमः शोभन मंदिरम् नमः शोभन मंदिरम्। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। जय
श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरि जन बन तो ऐसा बन हरि सुमिरन की हद कर दे भजन के तार से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। इस तिथि दिवस की धर्म सभा में प्रवेश करें। परीक्षित जी को जब श्राप लगा सुखदेव जी के, सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिन में मृत्यु का। 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा है परीक्षित जी को। अब आप विचार करिए, 7 दिन में तो हमारी और आपकी भी मृत्यु है। और परीक्षित जी को कष्ट किसका उत्पन्न हुआ? वाणी का। क्योंकि किसी ब्राह्मण ने वाणी के द्वारा श्राप दिया परीक्षित जी को। ध्यान देना, वाणी के द्वारा श्राप दिया परीक्षित जी को कि आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से आपकी मृत्यु होगी। जब वाणी के द्वारा वाग सर चलाया गया तो भगवान ने देखो रक्षा के लिए फिर वाणी की ही रक्षा की। भगवान सुखदेव के स्वरूप में उपस्थित होकर के कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज साधारण संत नहीं है, आप समझें। सुखदेव एक ऐसे बीतरागी संत हैं कि जिन्होंने 12 वर्ष तक मां के गर्भ में निवास किया है, गर्भ में ही मंदिर बना लिया। और कपिल देव भगवान अभी आप लोग सुनेंगे, कहते हैं गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। गर्भ में जो कष्ट होता है वो जीव को कभी नहीं हो सकता है। इतना कष्ट होता है, अपार पीड़ा। और उस पीड़ा में सुखदेव जी रहे। क्यों? बाहर आएंगे तो भगवान की माया घेर लेगी। माया प्रबल है भगवान की। भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवहि माया लिपटानी। जैसे ही भूमि पर आप पानी डालो तो वो गंदा हो जाता है, मिट्टी में डालोगे, ऐसे ही पानी आपने डाला तुरंत पानी गंदा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही जीव पृथ्वी पर आया तुरंत माया आ जाती है। सुखदेव जी महाराज साधारण संत नहीं है। इन्होंने अपने पिताजी से कह दिया, व्यास जी महाराज से, महाराज गर्भ के बाहर पिताश्री हम तब आएंगे जब भगवान आकर के ये आश्वासन दें कि तुम्हें हमारी माया घेरेगी नहीं। तो भगवान ने गर्भ में सुखदेव जी को दर्शन दिया है। और परीक्षित जी साधारण श्रोता नहीं है, इन्हें भी मैंने कल बताया था, गर्भ में भगवान ने दर्शन दिए। श्रोता और वक्ता दोनों अलौकिक है। अच्छा, और एक बात, सुखदेव जी महाराज यदि चाहते तो परीक्षित को बचा लेते, तक्षक के काटने से बचा लेते। इतनी सामर्थ्य थी सुखदेव जी महाराज में। पर मृत्यु को टालना ये समाधान नहीं है। मृत्यु को टालना समाधान नहीं है। मृत्यु के भय से जीव की मुक्ति हो जाए ये समाधान है। आप लोग बैठे हैं, एक प्रश्न आपसे कर रहे हो, आप लोग बताएं, अच्छा दौड़ने में ज्यादा आराम है कि पैदल चलने में? आप लोग बताएं, दौड़ने में आराम है कि पैदल चलने में?
तो कहेंगे महाराज पैदल चलने में ज्यादा आराम है। अच्छा, पैदल चलने में आराम है कि खड़े होने में? तो बोले महाराज खड़े होने में और ज्यादा आराम है। अच्छा, खड़े होने में आराम है कि बैठने में? कहीं भी जाते हैं ज्यादा देर खड़े होते हैं, तुरंत कुर्सी देखते हैं, तो महाराज बैठने में और आराम है। अच्छा, एक और प्रश्न, बैठने में आराम है कि लेटने में? तो बोले महाराज लेटने में तो सर्व सुख, लेट जाओ। अच्छा, लेटने में आराम है कि सोने में? बोले सोने की तो महाराज कहने क्या, बढ़िया पंखा चला लो लेट जाओ। अच्छा, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के एक सुप्रसिद्ध संत शिरोमणि कहले पूज्यपाद श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, आदमी की जो मृत्यु होती है वो पूरी नींद होती है। नींद आधी मौत होती है और मौत मुकम्मल नींद होती है। हम लोग नहीं कह देते हैं गांव की भाषा में, सोया हुआ आदमी मरे समान, कहते नहीं सोया आदमी मरे समान। लेकिन सोया हुआ आदमी को जगाया जा सकता है, पर जिसकी मृत्यु हो जाए उसको फिर संसार की चिंता नहीं रहती। आपने देखा होगा जब जीव मरने लगता है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ घुरघुराने लगता है, नेत्र खुल जाते हैं, ऊपर को आंखें टंग जाती हैं, और फिर संसार में न तो किसी से वो बात करता है न किसी की बात समझता है। जानते हो वो कौन सी स्थिति है? उस समय जीव संसार में शरीर से तो होता है, पर यम के दूत उसे दिखाई देते हैं, तो यम के दूतों से उसका संवाद चलता है। जिस समय जीव का गला घुरघुराने लगे, कफ घुरघुराने लगे, नेत्र बंद हो जाएं या खुले ही रह जाएं, और न किसी की बात को सुने, न भोजन न पानी, कुछ कहते नहीं, बोले उनके यहाँ अन्न जल नहीं जा रहा उनके अंदर। जब ऐसी स्थिति में जीव शरीर से तो पृथ्वी पर होता है, पर यम के दूतों से उस समय उसकी वार्ता चल रही होती है। यम के दूत जीवन भर का बही खाता लेके बैठते हैं, महाराज आपने ये किया ये किया। हम लोग मृत्यु से, देखो जब आप पैदा हुए थे, जब आपका जन्म हुआ, तो जन्म के साथ में केवल आपका ही जन्म नहीं बल्कि आपकी मृत्यु ने भी जन्म ले लिया तुरंत ही। जैसे ही आपने जन्म लिया, आपके साथ में आपकी मृत्यु भी पृथ्वी पर आ गई। देखो बड़ी अच्छी बात बता दें, ध्यान से सुनना, मृत्यु निश्चित भी है और मृत्यु अनिश्चित भी है। मृत्यु निश्चित है, ये निश्चित है कि मृत्यु सबको आनी है, कोई यहाँ नहीं रुकेगा, और अनिश्चित ये है कि मृत्यु कब आनी है, एक क्षण का भरोसा नहीं। अभी कथा में हम आपको 2:15 पर कथा सुना रहे हैं, 2:16 पर कथा सुना पाएंगे या नहीं सुना पाएंगे ये भी गारंटी नहीं। गारंटी अगले पल की नहीं है। वो आदमी मोबाइल में रिचार्ज 3-3 महीने का करा लेता है, गारंटी अगले पल की नहीं। मृत्यु भी साथ साथ चलती है, न जाने कब। इसीलिए कहा जाता प्यारे, जीवन ये क्षण भंगुर है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान कहते मैं ही सब में हूं। तो किसी सज्जन ने कहा महाराज भगवान सब में है। भगवान कह रहे हैं मैं ही सब में हूं और मैं ही सब कुछ करता कराता हूं, पर मैं कुछ नहीं करता हूं। बोले महाराज ये बात कम समझ में आई। वो सबके अंदर है, कुछ नहीं करता है, पर उसके बिना कुछ होता भी नहीं है। एक उदाहरण से समझ लो आप, बड़ा अच्छी बात। एक व्यक्ति मरने वाला था, उसने एक बसीहत लिखी, बसीहत, और बसीहत लिखने के बाद उसका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उसके पुत्रों ने आदि उसकी क्रियाएं करी। क्रियाओं होने के बाद बोले चलो देखो इस वसीयत में क्या लिख गए। तो वसीयत में लिखा था मेरी संपत्ति के आधे हिस्से को हमारे बेटे को दे दिया जाए, बड़े बेटे को। चौथाई हिस्सा हमारी बेटी को दे दिया जाए संपत्ति का, और संपत्ति का 5वां हिस्सा हमारे छोटे लड़के को दे दिया जाए। ध्यान से सुनना, गणित का काम है ये। बोले अच्छा तो देखो संपत्ति के नाम पर क्या छोड़ गए ये। तो देखा संपत्ति के नाम पर छोड़ गए मात्र 19 ऊंट। कितने? 19। अब 19 ऊंटों का करो भाई, आप लोग करो बंटवारा, पंचायत करते रहते हो। आधा देना है बड़े लड़के को, 19 का आधा करो भैया। अब पंचों ने कहा महाराज ये संभव नहीं है, ऐसा करो इन ऊंटों को बेच दो और पैसा आए उसको आधा आधा कर लो। तो एक सज्जन खड़े हुए बोले नहीं ऐसा नहीं, मरने वाले ने लिखा कुछ सोच समझ के लिखा होगा, ऐसे नहीं, जो लिखा है वही होगा, उसी हिसाब से करो फैसला। होते हैं कुछ लोग गांव में भी ऐसे बने बनाए काम में, जहां लो तिकड़म तहां लो तिकड़म, ना हो पाए तो ना ही हो पाए। बोले जो लिखा है वही होगा। अब तो पंच पंचड़ हो गए, क्या किया जाए। तब तक एक दूसरा आदमी ऊंट पर बैठा हुआ वहां से गुजरा, देखा भीड़ लगी है, 19 ऊंट बंधे हैं लाइन से, पंक्ति से। तो उसने सोचा हो सकता है ये ऊंटों का बाजार हो, तो उसने भी अपना ऊंट उसी में खड़ा कर दिया। अब कितने हो गए? 20। वो अंदर आया, भीड़ में देखा, बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे मरने वाला ये व्यक्ति कह रहा था कि संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ गया और आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। अब ये कैसे बंटवारा? तो उस सज्जन ने कहा देखे वसीयत देखी तो उसमें नीचे नाम लिखा था उसमें मरने वाले का। बोला अरे ये तो जो मरने वाला व्यक्ति है ये तो हमारा परम मित्र था। आहा, आज हमारे मित्र की समस्या अटक गई तो हमारी अटक गई। तुम लोग ऐसा करो, हमारा ऊंट भी इन्हीं ऊंटों में सम्मिलित करो, बंटवारा करो। अब 20 ऊंट। बोले पंचों ने कहा अब तो बंटवारा हो ही जाएगा, करो 20 के आधे 10। बोले 10 बड़े लड़के को दे दिए गए ऊंट। 20 का चौथाई हिस्सा, 5 चौको 20, 5 दे दिए गए छोटे लड़के को। 20 का 5वां हिस्सा, 4 पंचे 20, 4 दे दिए गए लड़की को। 10 बड़े लड़के को, 5 छोटे लड़के को, 15, 4 लड़की को, 19 बचा एक। बोले लाओ हमारा बच गया सो हमारा हमें दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो बंटवारा। आप देखो 19 जो 20वां था जिसके बिना बंटवारा हुआ भी नहीं पर वो बटा भी नहीं, ये परमात्मा है। जिसके बिना कोई कार्य होता भी नहीं और जो कोई कार्य करता भी नहीं, ऐसा परमात्मा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन मनु जी महाराज की एक कन्या देवहूति जी का वंश मैंने आपको सुनाया। अब दूसरी कन्या का भी सुनो। एक प्रसूति नाम की लड़की है जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इस प्रसूति नाम की कन्या से और दक्ष प्रजापति से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम सती रखा गया। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया और भगवान शंकर के साथ करने के बाद एक बार प्रजापति दक्ष ने
एक वाजपेय नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश सब पहुंचे। उसी यज्ञ में दक्ष भी पहुंचा। जैसे ही दक्ष पहुंचा, दक्ष ने देखा कि सब देवता खड़े होकर के दक्ष का अभिवादन कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, पर एक ब्रह्मा जी नहीं उठे, एक शंकर जी, एक विष्णु जी, 3 लोग नहीं उठे। दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, चलो पिता पुत्र को अभिवादन ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब दूसरा भगवान नारायण हमारे बाबा हैं, चलो बाबा नाती को प्रणाम ना करे तो उचित भी नहीं है, लेकिन ये शंकर बैठा है, ये तो हमारा दामाद है, इसे तो उठ के प्रणाम करना चाहिए, मैं दक्ष प्रजापति हूं। और भगवान भोलेनाथ तो सदा एक रस रहते हैं, उठ के प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। 7 श्लोक दिए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, आचार्य जी 7 श्लोक, उन 7 श्लोकों में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गालियां दी हैं, 7 श्लोकों में। हम एक श्लोक आपको सुना दे। आयं तु देव यजन इंद्रो पेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर देवगणाधमा। बोले अयम तु देव यजन इंद्रो। अब देखो श्राप क्या दे रहे हैं, बोले इसको अयम तु देव यजन इंद्रोपेंद्र भिर भव, कि इंद्र आदि देवताओं के साथ में आज के बाद इस शंकर को, ये जो मुंह लटकाए बैठा है, कपटी, नीच, निर्लज्ज, अरे देखो इसकी मरकट जैसी आंखें हैं, अरे हमारे तो पिताजी के कहने पर हमने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया था, इसके पास है क्या? खाने को तूमा बर्तनों में, कौड़ी नहीं खजाने में, क्या है इसके पास? अरे राम राम, मैंने अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दिया, उसके भाग्य फोड़ दिए, देखो ये निर्लज्ज नीचे सर झुकाए बैठा है। आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में सभी देवताओं के साथ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा, किसी देवता के साथ में तुम्हारा यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर फिर भी कुछ नहीं बोले। देखो इसीलिए भोले हैं, कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। लेकिन भगवान के गणों में श्रेष्ठ नंदी ने जब ये सुना तो नंदी महाराज खड़े हो गए। नंदी महाराज ने भी श्राप दे दिया, दक्ष प्रजापति मैं तुझे देख रहा हूं उतनी देर से बकरे की तरीके से बकबक कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। दक्ष प्रजापति की तरफ से भृगु महात्मा खड़े थे, बोले नंदी ससुर दामाद की लड़ाई थी, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था, तुम बीच में बोले तो हम श्राप देते हैं कि जितने भी शिव गढ़ हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, सब नशलची हो जाएं, सब नशा करने वाले हो जाएं, ये हम श्राप देते हैं। तो शिव जी के अन्नगढ़ इधर से खड़े हो गए, बोले तुमने श्राप, तुम्हारी लड़ाई नंदी से थी, नंदी को देते, तुमने हमें श्राप दे दिया, जाओ हम भी श्राप देते हैं, जितने ब्राह्मण हैं ये सब पेट के लिए यज्ञ तप दान आदि किया करेंगे, क्षुधावृत्ति के लिए। शंकर जी ने मन में सोचा हम आए तो थे यहाँ पर यज्ञ में, और यहाँ तो शापा शापी हो रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। शिव जी ने अपने गणों को साथ में लेकर कैलाश पर आ गए, लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में ये अमश बन गया। एक बार प्रजापति ने फिर यज्ञ कराया और उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, पर अब की बार शंकर जी को नहीं बुलाया, शंकर जी को ना बुलाया ना। माता सती ने देखा कि आहा जो विमान थे ऊपर से जा रहे हैं, सती बिलोके गगन विमाना, जात चले सुंदर कलगाना।
और विमान ज्यादा ऊंचे नहीं थे। क्यों? अगर ऊंचे होते तो सुर सुंदरी करहि कल गाना और सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्यान थी। तो देवता भी इसीलिए माता पार्वती ने हट की। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो, अब माता पार्वती ने ये नहीं कहा हमारे मायके में माताओं को जब काम बनाना होता, देखो वाणी कितनी सुंदर, माता पार्वती कह रही प्रजापतेस्ते तो ससुरस्य। बोले देखो माता पार्वती कह रही है हमारे पिता के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है, हम ये चाहते हैं कि आप भी चलो, हमारी भी इच्छा यज्ञ में। भगवान शंकर ने कहा देखो सती कहेऊ नीक, ये बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई कि यज्ञ है, मोरे मन भावा, मुझे पसंद आया, नहीं उचित यह निवत पठावा, निमंत्रण नहीं दिया ये उचित नहीं, बिना निमंत्रण। देखो तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेहा, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। क्या बोले? तुलसी वहां न जाइए, चाहे अगर जहां आपका सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, भले ही सोना क्यों ना बरसने लगे बादल से। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। पर माता पार्वती का मन नहीं माना, क्योंकि पिता के यहाँ है सब जाएंगे। माता पार्वती भी गई तो वहां देखा माता पार्वती ने देखा सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता तो एक बड़ा प्रेम से मिली, पर जो बहनें मिली बड़ा मुस्कुराते हुए, उपहास करते हुए कि बताओ बिना निमंत्रण के आई हो। आहा, माता सती सबका उपहास सहन करके यज्ञशाला में गई, देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भगवान शिव का भाग नहीं देखा, 4 चावल भी नहीं छोड़े गए। माता सती को बड़ा क्रोध आया, पर दक्ष प्रजापति ने जैसी सती को देखा तो सती को बुरा भला कहने लगा कि तुझे तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया था, फिर तू यहाँ क्यों आई? ऐ सती, तुझे किसने बुलाया? और भगवान शंकर की भी निंदा करने लगा। माता पार्वती से सहन नहीं हुआ। माता पार्वती ने उच्च स्वरों में कहा, बड़ी सुंदर बात, सोना हूं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जे शंकर निंदा, सो फल तुरत लहबो सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, कही सुनी जे शंकर निंदा। जिसने भी शंकर भगवान की निंदा कहा है, सुना है, सबको फल मिलेगा। माता सती ने ऐसा कहा और बोले जहां पर भी शंकर की, गुरु की निंदा हो रही हो, वहां पर एक नियम होना चाहिए। नियम क्या? कि जो निंदा कर रहा हो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। देखो, जो आपके गुरु की, भगवान शंकर की निंदा कर रहा हो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कानों पर हाथ रखो और उस सभा से निकल जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। ऐसा माता सती ने कहा। और सुन, तू अपने आप को पिता कहता है, मेरा पिता है तू। अरे तेरे पिता का संबंध तो मेरे देह से है, देह से।
जब तक देह है तब तक तू पिता है। मैं इस देह को नहीं रखूंगी। जिस देह ने शंकर की निंदा सुनी है, मेरे स्वामी की निंदा हुई है, मैं इस देह को नहीं रखूंगी। माता सती ने किया क्या? तेहि छन योग अग्नि तनु जारा, तेहि छन योग अग्नि तनु, तेहि छन योग अग्नि तनु जारा, तेहि छन योग, तेहि छन योग अग्नि तनु जारा, तेहि छन योग अग्नि तनु, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। माता सती ने योग अग्नि जानते हो? योगाग्नि सबके अंदर होती है। जब हम अपने मस्तिष्क में यहाँ पर ब्रह्म को जान लेते हैं तो हमारी यहाँ पर एक अग्नि भड़कती है जिसको योग अग्नि कहते हैं। हम जब चाहें तो उसको बढ़ा लें, जब चाहें घटा दें। जो ब्रह्म को जीत लेता है उसके शरीर से फिर पसीना नहीं आता, श्वेत नहीं आता। तो माता सती ने अपने अंदर योग अग्नि को प्रज्वलित किया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाया। भगवान शिव को पता चला, अपने गणों को भेज दिया। गणों ने जाकर के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष को भगवान शिव ने एक जटापट की जमीन पर एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र पहुंचा और दक्ष के सर को तलवार से काटा, पर तलवार की धार लौट गई। भगवान शंकर से इशारा में पूछा कि प्रभु क्या किया जाए? भगवान शंकर बोले ये यज्ञ का राजा बना है, ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे घोंट घाट के मारो। आहा, वीरभद्र ने घुमाना शुरू किया जैसे हम लोग डब्बा का ढक्कन खोलते हैं, ऐसे खोपड़ी को घुलाना शुरू किया, गोल गोल गोल, और इतना घुमाया कि खोपड़ी धड़ से अलग हो गई और यज्ञ की अग्नि में उसको होम दिया। भृगु महात्मा वहीं खड़े थे, उन्होंने यज्ञ में आहुतियां देनी शुरू कर दी और उन आहुतियों से जो देवता प्रकट हुए वो लकड़ी ले करके भगाने लगे अन्य लोगों को, अन्य जो भूत प्रेत आए थे सबको। अंत में सब पहुंचे बाबा भोलेनाथ के पास कि महाराज अगर यज्ञ की ये स्थिति होगी तो कौन यज्ञ कराएगा आगे? भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान भोलेनाथ के लिए लिखा गया। पल में क्रोधित होते हो, पल में मान भी जाते हैं। भगवान भोलेनाथ नाराज हो, आप एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, बन गए। उनसे सरल तो कोई है ही नहीं। आशुतोष तुम अवडरदानी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा जैसे ही प्रसन्न हुए आए, कहा इसका सर कहाँ? वीरभद्र बोले महाराज वो तो हमने होम दिया। बोले फिर? बोले अब बकरे का लाओ। एक बकरा बंधा था, बकरे का सर काटा, लगा दिया गया दक्ष के सिर के ऊपर। अब दक्ष को बुद्धि आई, अब दक्ष ने भगवान की स्तुति की, भगवान शंकर की। अब देखो बकरा स्तुति करेगा तो कैसे करेगा? दक्ष के मुख से शब्द निकले बम 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 बम, बकरे के तरीके से किया। आपने देखा होगा कुछ शिव भक्त होते हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद पूजा करते हैं और फिर बड़बड़ा देते हैं भोले बाबा के सामने, बाबा 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 करते हैं। ये दक्ष प्रजापति की स्तुति है। दक्ष प्रजापति ने बकरे के रूप में स्तुति की, भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। तब से सभी लोग भोले बाबा को पहले केवल भोले कहते थे, लेकिन जब इन्होंने बम बम कह करके स्तुति की तो भोले बाबा को सभी लोग बम बम भोले कहने लगे। बोली शंकर भगवान की।